अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन स्टीम रोस्ट। सर्दी है तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें ही खाई जाती हैं बहुत ज़्यादा। कभी चिकन रोस्ट, कभी मछली फ्राई और कभी साग और कभी कुछ इस तरह का मज़े मज़े की चीज़ें खाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैं भी बना रही थी जनाब चिकन स्टीम रोस्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की डिश बनती है, डिलीशियस सी। तो मैंने यहाँ पे जो थी वो चिकन लेके उसके 4 पीस करवा लिए थे। फिर मैंने सोचा कि 4 पीस कौन खाएगा, क्योंकि मैं हूँ, मेरे हस्बैंड और मतलब मेरे छोटे छोटे से 2 बच्चे। तो मैंने कहा ये 4 पीस तो फिर ज़ाया ही होंगे, इसलिए मैंने फिर 1 पीस इसमें से उठा दिया और बस ये 3 पीस बना रही थी। क्योंकि मैं भी इतनी ज़्यादा मतलब चिकन ऐसे वाली नहीं खाती हूँ ना, बस थोड़ी खा लेती हूँ। मतलब इसमें से अगर मैंने आधी भी खा लेनी थी तो बस हो गई थी मेरी। तो फिर इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी। अगर आपने मतलब थोड़ी और ज़्यादा बनानी है तो आप इसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। तो मैंने इनको क्या किया था, सबसे पहले कट लगा के उसके बाद में मैंने पानी डाल के उसके अंदर काफ़ी सारा सिरका डाल के, तो उसको अंदर पहले मैंने इनको 15 से 20 मिनट तक डिप कर दिया था अच्छे से। यानी कि अगर आप चाहें तो आधे घंटे के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैंने सिर्फ 20-25 मिनट के लिए किया था। अगर आप चाहें तो 30-35-40 मिनट के लिए भी करें, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक तो ये जब स्टीम इनको करने के लिए रखो तो ये मतलब जल्दी से मतलब कुक हो जाते हैं। उसके बाद में मतलब इनकी हड्डी जो है वो अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी निकलती है। बाद में फिर मैंने इसको मतलब कि निकाल दिया था, रिमूव कर दिया था, और फिर मैं इसका बना रही थी यहाँ पे मतलब इसके ऊपर लगाने का मसाला। तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच जो है वो मतलब भर के हरी मिर्चों का पेस्ट था, और अदरक लहसुन था 1 चम्मच, मतलब बड़ा वाला टेबल स्पून। और फिर इसमें मैंने हल्दी शामिल की थी, नमक था, लाल मिर्चें थी, चाट मसाला था, गरम मसाला था, काली मिर्चें थी, और मैंने इसमें फूड कलर भी शामिल किया था, और चिकन टिक्का मसाला था। ये सब चीज़ें थी, और फिर मैंने इनको अच्छे से मतलब पीस कर बना लिया था। और फिर मैंने इसके अंदर डाला था 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, उसको भी मैंने अच्छे से इसके साथ में मतलब मिक्स कर लिया था। तो अंडा और कॉर्नफ्लोर डालने का ये मकसद होता है इसके अंदर के जो हम मतलब इसका जो मतलब हम मिक्सचर बनाते हैं, तो वो जो पेस्ट होता है वो चिकन की बोटियों पे अच्छे से जो है वो लग जाए। वरना इस तरह होता है कि जब हम स्टीम करते हैं तो वो स्टीम के साथ तो लगी रहती हैं, लेकिन जब हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं ना, तो फिर इस सूरत में वो सारा जो मतलब उसके ऊपर मसाला होता है वो सारा ऑयल में निकल जाता है। लेकिन जब हम अंडा और इसके ऊपर मतलब कि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं और फिर हम उसके साथ यानी कि इसके ऊपर यानी पेस्ट बना के वो लगाते हैं, तो फिर वो टिका रहता है, वो मतलब बहता नहीं है। मतलब आप जब फ्राई करें, अगर आप अंडा नहीं शामिल करेंगे और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं करेंगे, और आप ऐसे ही यानी कि सोचेंगे हम ऐसे ही लगा दें, तो जब आप ऐसे ही लगाएंगे तो आप देखिएगा कि जब आप इसको स्टीम करेंगे तब तो वो मतलब उस पर टिका रहेगा। लेकिन जब आप इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो फिर वो सारा ऑयल में मसाला जो होगा वो निकल जाएगा और सादी सादी सी मतलब बोटी रह जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें लगाने का जो है वो ये मकसद होता है कि जो मतलब हमने अपने मसाले यानी कि लगाए हैं वो हमारे चिकन के ऊपर यानी कि लगे रहें। तो इसको लगाने से आप लोग देखेंगे कि वो इस तरह से मतलब एक वो बन जाएगी उस पर लेयर, और वो रहेगी। जब हम खाएंगे तो वो मतलब सूखी सूखी कैरी मतलब खाली खाली सी बोटी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ये देखें इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया था, और पेस्ट बनाने के बाद में बस मैं सिंपल उस पर लगा दूँगी। और लगाने के बाद में फिर मैंने ये पूरी ओवरनाइट के लिए ही रखा था। ओवरनाइट के लिए भी आप लोग रखिएगा, अगर टाइम नहीं हो तो फिर आप ये मतलब रेसिपी नहीं बनाइएगा, क्योंकि इसका टाइम होता है और ये ओवरनाइट में ही बहुत मतलब अच्छी बनती है, क्योंकि मसाले जो हैं वो अंदर तक इसके मतलब जज़्ब हो जाते हैं चिकन में, और फिर ही वो मतलब बहुत अच्छे से बनती है। और कट भी जो आप लगाएंगे वो भी अच्छे से लगाइएगा, ऊपर से नहीं, मतलब अंदर तक लगाइएगा, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं। मेरा इसमें से एक कट जो था मतलब एक उस पर जो था वो ज़्यादा डीप हो गया था, लेकिन आप मतलब इतने डीप नहीं, लेकिन अच्छे से लगाइएगा। और मसाला भी मतलब इतना बनाइएगा कि हाँ मतलब ठीक बन जाए, यानी कि पूरी आपकी बोटियों पे बहुत अच्छे से यानी कि लग जाए। तो क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होता है कि जब हम ज़्यादा मतलब मसाला बना के लगाते हैं तो वो अच्छे से मतलब हमारे चिकन को कवर कर लेता है, और फिर उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने जितना मसाला लगाया था वो सारा, जितना बनाया था वो सारा मसाला अच्छे से मैंने इनके ऊपर यानी इस तरह से लगा दिया है। और कहीं से भी यानी मेरा चिकन जो है वो खाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा मसाला हो और मतलब मैंने किफ़ायत करी की है जी मसाले की, इस तरह का बिल्कुल नहीं करना आपने।
तो जनाब ये दूसरा दिन हो गया था और मैंने फिर जब मतलब मैंने तो ओवरनाइट के लिए नहीं, मैंने तो मतलब पूरी नाइट और डे के लिए रखा था, क्योंकि मैंने अगली मतलब शाम को दोबारा इसको निकाला था। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब इसके अंदर इसके फ्लेवर जो थे वो जज़्ब हो गए थे। और फिर मैंने इस तरह से इसको बेक करने मतलब स्टीम करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे जब तक वो हमारा चिकन जो है स्टीम हो रहा है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ और भी शेयर कर दूँ। तो ये मैंने अपने लिए लिया था और मैंने कहा ये उन लड़कियों के लिए है जिनको मतलब बहुत ज़्यादा यानी सर्दी लगती है जैसे कि मैं। तो ये ख़ास तौर पे आप लोग भी पहने, सर्दियाँ हैं उसमें क्या होता है कि हमें चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो है ये सिर्फ़ एक ऐसा नहीं है कि आप स्लिम करने के लिए इसको पहन सकते हैं, नहीं, आप इसको जो है वो मतलब पतली लड़कियां भी पहने। पतली लड़कियां इसलिए पहने क्योंकि वो अपनी जो है वो बॉडी को वार्म कर सकती हैं इससे। तो मैं भी इसीलिए इसको पहनती हूँ क्योंकि मैं अपनी बॉडी को जो है वो वार्म करती हूँ। तो इसका जो फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा ये है कि जब मतलब ऐसी लड़कियां या ऐसी गर्ल्स जो कि मतलब बाहर उनकी रोज़ाना की रूटीन है, उन्होंने बाहर रोज़ाना जाना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मैं ये यानी कि आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग ये जो है वो ज़रूरी यूज़ करें। तो ये दो हैं, ऊपर और नीचे के, यानी कि आप अपर बॉडी का भी है और लोअर बॉडी का भी है, तो आप मतलब दोनों जगह इसको आराम से पहन सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो मतलब कि डन हो गया है और मैंने अब इसको जो है वो उसके अंदर स्टीम से निकाल के तो मैंने इसको जो है ऑयल में फ्राई कर लिया और ऊपर से मैं मसाला इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी चैनल पे नहीं हुए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।